सत्ता को पाना टेढ़ा काम होता है और सत्ता को बचाना उससे टेढ़ा काम। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय शेष रह गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सारे पत्ते खुलकर सामने आ चुके हैं कि कौन कहां किसको टक्कर दे रहा है। मुकाबला आमने सामने का है या तीन तरफा या फिर बहुकोणीय। रूठने मनाने और चरण वंदना का दौर शुरू हो चुका है। 4 साढ़े 4 साल तक जिनकी कभी याद नहीं आती, उनके आगे बड़े बड़े सुरमाओं को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर भी नज़र आया। मौका था सामाजिक भाईचारा बैठक का। ये अलग बात है कि इस बैठक में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के 250 बाअसर लोगों को ही बुलाया गया था, और बुलाया था राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से बैठक में खूब मान मनोबल की बातें हुई, खूब इमोशनल कार्ड खेला गया। जाट समुदाय भाजपा का सॉलिड वोट बैंक है, मगर इस बार थोड़ा नाराज़ है। किसान आंदोलन के साथ नाराज़गी के और भी कई कारण हैं। जाट जिद के पक्के होते हैं लेकिन भावुक भी। अमित शाह ने इस बैठक में अपने तरकश के सारे तीर चला दिए। उन्होंने जाट नेताओं को घर और बाहर का अंतर भी समझाया, पुराने रिश्तों की याद भी दिलाई और मिन्नतें भी की। अमित शाह ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए जाट समुदाय के साथ 650 साल पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और हम भी। जाट देश की सुरक्षा के लिए सोचते हैं और बीजेपी भी। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो वो उनसे झगड़ा कर सकते हैं, डांट सकते हैं। ये घर की बात है, बाहर वाला क्यों फ़ायदा उठाए। अमित शाह ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रालोद के लिए दरवाजे खुले रखने का पासा भी फेंका। भाजपा के चाणक्य की ये एक ऐसी सोच समझकर चली गई चाल है जो चुनाव बाद काफ़ी काम आ सकती है, वरना 2024 के लिए तो राह खुली ही रहेगी। हालांकि रालोद प्रमुख ने भाजपा के ऑफर का जवाब बहुत तीखा दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज़्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अब जवाब तो ये ऐसा है कि सामने वाला शर्म के मारे डूब मरे, लेकिन राजनीति में डूबना नहीं डुबोना सिखाया जाता है। अब अमित शाह का जाट समुदाय पर खेला गया ये इमोशनल कार्ड एक बार फिर काम आएगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन शाह जी आसानी से हार मानने वाले नहीं। अभी अच्छा खासा समय है पहले चरण के चुनाव में, तब तक जाटों को साधने की कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि सत्ता वापसी के लिए पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पश्चिमी यूपी को जीतना है तो जाटों को जीतना ज़रूरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही। तौक़ीर सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।